हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड को। और हमने पहले की क्लासेस में भी हमने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया है, बट आज का जो क्लास होगा उसमें हम जो वेरिएबल्स लेंगे वो 3 वेरिएबल्स होगा। तो 3 वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके 3 वेरिएबल के प्रॉब्लम को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 वेरिएबल, जो 3 वेरिएबल में अगर एलपीपी है आपके पास तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम ग्राफिकल मेथड यूज करके हम अभी देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड यूज करके हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे 3 वेरिएबल के प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, x1, x2 और x3, और ये सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स है। आपका ये आपका कांस्टेंट है 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू दिस, एंड ये हमारा कांस्टेंट है। और बाकी गिवन है कि अब x1, x2 और x3 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये 0 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है इसमें, ये आपका जो 3 वेरिएबल है x1, x2 एंड x3, x1, x2 एंड x3 जो 3 वेरिएबल है, इन 3 वेरिएबल के लिए हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है और इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अभी सॉल्व करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करके लीनियर प्रोग्रामिंग के इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम इसको। क्या करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट्स है, गिवन कांस्टेंट्स है, उसको हम क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। तो रीराइट करने का मतलब इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ये एक प्लेन का इक्वेशन है जहाँ पे एक्सेस ए एक्स वाई जेड पे उनके इंटरसेप्ट जो है वो ए बी सी है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और 3 एक्सेस हम बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो 2 इक्वेशन है, 2 कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास, उसको हम रीराइट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। तो इसको रीराइट करेंगे तो ये 12 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 आएगा और ये 12 हो जाएगा। इस तरह से इसको भी रीराइट करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, 4 होगा और 16 होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रीराइट किया है, ताकि रीराइट करने से क्या होगा कि हमें जो प्लॉटिंग होगा, जो हम लाइंस या प्लेन्स ड्रॉ करेंगे वो इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे हमारी आसान होगा ड्रॉ करना। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमने अभी जो 2 कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो दोनों कॉन्स्टेंट को हमने रीराइट कर लिया है। x1 बाई 4 है, x2 बाई 6 है एंड x3 बाई 12 है। दूसरा कांस्टेंट है उसमें x1 बाई 16 है, 4 है और x3 बाई 16 है। इसको हम क्या करते हैं, अभी प्लॉट करने जा रहे हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले एक्सेस लेंगे। तो एक्सेस हमने ले लिया x1, x2 एंड x3। तीनों एक्सेस जो है वो आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है आपका, तो तीनों 90 डिग्री पे आपका होंगे। तो यहाँ पे हमने प्लॉट किया, तीनों 90 डिग्री पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम स्केल ले लेंगे। तो x1 का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 16 है, तो हम 16 तक जा सकते हैं। x2 का वैल्यू 16 है इंटरसेप्ट x2 पे, और 4 है, तो ये 6 तक जा सकते हैं, ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से हम एक स्केल ले सकते हैं। स्केल हमारा सेम भी हो सकता है, तीनों एक्सेस पे अलग अलग भी हो सकता है। सेम या अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करें, इसको प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा इक्वल टू का सिंबल है, तो जो हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा सीधा इक्वेशन प्लेन ऑफ प्लेन हम प्लॉट कर देंगे। x1 पे 4 इंटरसेप्ट है, तो x1 पे हमारा 4 है, तो x1 यहाँ है, तो 4 इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट है। x2 पे 6 है, तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, एंड x3 पे कितना है, 12 है, तो ये यहाँ होगा। तो इस तरह से पहला प्लॉट हो जाएगा आपका 4, 6 एंड 12 पे, ये पहला प्लॉट हो गया। कलर सेम है, मतलब सेम आपका प्लॉट है। यहाँ पे 16, 4 और 16 है, यहाँ पे 16, x1 16, x2 4 एंड x3 क्या है, 16 है। तो इस तरह से दूसरा प्लॉट हो जाएगा आपका। तो ये हमने दूसरा प्लॉट देख लिया। तो जो कॉमन है आपका, वो कॉमन क्या है, जो कॉमन है दोनों प्लेन के लिए कॉमन है, वो ये एरिया है, क्या है आपका, कॉमन एरिया है। तो ये एरिया हमारा क्या होगा, कॉमन एरिया हो जाएगा, और यही हमारा सोल्यूशन स्पेस हो जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो ये कॉमन रीजन है, सोल्यूशन स्पेस है या सोल्यूशन रीजन है, तो ये हमारा कॉमन रीजन है, जिसको कि हम सॉल्यूशन स्पेस बोलते हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन स्पेस है या सॉल्यूशन रीजन है। तो ये हमारा कॉमन रीजन है, सॉल्यूशन स्पेस है।
तो इसमें जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है हम उसको क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो ये हमने नेमिंग कर दिया, यहाँ ए बी सी डी और ई हमने नेमिंग कर दिया। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास क्या, ए का कोऑर्डिनेट x1 एक्सिस पे है तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0 0। इस तरह से बी का कितना हो जाएगा आपका, ये आपका क्या x1 और x2 प्लेन में है, यहाँ पे x3 0 हो जाएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, x3 का वैल्यू 0 रखेंगे और वहाँ से देख लेंगे कि x1 का वैल्यू कितना आ रहा है और x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि x3 तो 0 है ही ऑलरेडी। फिर हम c निकाल लेंगे, c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 6, हाँ जी ये आपका यहाँ पे 4 है, हाँ सॉरी, तो ये 4 हो जाएगा 0 4 एंड 0। फिर d का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगा x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो d का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और e का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना 12 है तो 0 0 और 12, ये e का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट पॉइंट्स है ए बी सी डी ई उसके हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया है, तो ए बी सी डी के हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिया है और उसके बाद क्या करेंगे, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड का है 4x1 6x2 एंड 2x3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड का वैल्यू 16 आ रहा है, यहाँ से आपका 28 24 28 और आपका कितना 24। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। हमें जेड मैक्स कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो वह 2 पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये हमारा मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस है। यह जो केस है वो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पे हमारे फिगर में 2 पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू जो हो रहा है जेड का वो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 28 है। तो इस तरह से फाइनली हम लिख सकते हैं उसका आंसर कि जो 2 पॉइंट पे है वो उसका वैल्यू मैक्सिमम है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 28 है। तो ये मैक्सिमम, ये मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का केस है। तो इस तरह हमने ग्राफिकल मेथड का यूज किया और 3 वेरिएबल अगर है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में, बट इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगर 2 वेरिएबल है तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करें, 3 में वेरिएबल है या उससे ज़्यादा है तो ट्राई करेंगे कि हमारे पास एक दूसरा टेक्निक है जिसका हम यूज कर सकते हैं और उस टेक्निक का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक वेरिएबल है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड को। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।